सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए तमाम तरह की वीडियो, अंक ज्योतिष, सम्मान ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स, कैसे अगर घर कुछ बिगड़ गया है, कैसे बस दोस्त उत्पन्न हो, कैसे ठीक किया जाए, इसके विषय में आपको बताया हूँ। और मैंने अंक ज्योतिष में भी जिन लोगों की जन्मतिथि है उसके हिसाब से उनका मूल अंक क्या होगा और किस रंग के वस्त्र पहने, किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग का वाहन प्रयोग करें जिससे उनका भाग्य में उन्नति हो, उनके प्रभाव में वृद्धि हो, ये सब बातें आपको अलग अलग सबकी वीडियो में बता रहा हूँ। और आप लोग उसको देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, तो इसलिए मैं और भी नई नई चीज़ें आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों पर शनि साढ़े साती और ढैया का प्रभाव है और वह साढ़े साती और ढैया उनके लिए लाभदायक सुखदायक क्या है। जैसे कि आपने एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि बड़ी अनोखी चीज़ बताई थी कि शनि देव जो साढ़े साती रूप में आते हैं तो कितने दिनों को उनका किस शरीर किस अंग पर उनका प्रभाव होता है और क्या फल होता है, इसके विषय में आपको मैंने बताया। तो जिस दिन से साढ़े साती उसी दिन से जोड़ करके आप चाहेंगे कि आपका कौन समय ठीक है, कौन समय खराब है, उसके आप वर्गीकरण कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर बुरा समय होता है तो हमको विशेष रूप से पूजा पाठ करके अपने आचरण व्यवहार में सिद्ध करके अपने समय को ठीक करना चाहिए। और अगर समय अच्छा है तो हमें गेन करना चाहिए, हमें नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, हमें नए नए काम करने चाहिए, हमको धनार्जन के लिए नए नए प्रयास करने चाहिए। यही ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है कि समय को जान करके तदनुसार कार्य करना, जिससे हमें परेशानियों से बच सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो समय से प्राप्त हो सके, आप जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, मैं चर्चा करूंगा आज, जिसे 17 जनवरी को मैंने अपने वीडियो में बताया था आपसे कि 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से कुंभ में जाएंगे। तो यह विवेचना में 17 जनवरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं आपको कह दूं कि आपको इस विषय में, किसी विषय में, ज्योतिष हो, धर्म और आपको राशि इत्यादि के विषय में, वास्तु के विषय में कुछ जानकारी करना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो जैसे मैंने चर्चा किया कि मैं 17 जनवरी जब शनि भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो किस पर क्या फल होगा। तो साथियों, जब शनिदेव का राशि परिवर्तन कुंभ में होगा तो मकर राशि पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, कुंभ राशि पर रहेगा और मीन राशि भी शनिदेव के प्रभाव में आ जाएगी। जब शनि किसी राशि पर रहते हैं तो उसके पीछे यानी 12वें और उसके आगे दूसरे, इन 3 राशियों पर शनि का प्रभाव होता है, उसको हम साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती का मतलब हो गया 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष का मतलब हो गया 12 7 84 6 90 महीने। तो मकर पर, कुंभ पर और मीन पर, चूंकि कुंभ में कुछ दिन भी बिता चुके हैं शनिदेव जो है, तो इसलिए अब इसमें गणना करने की आवश्यकता है कि इसमें करीब 6 वर्ष जो है, 6.5 वर्ष के आसपास मीन पर उनका प्रभाव रहेगा और कुंभ पर करीब 4.5 वर्ष अभी साढ़े साती रहेगी। और जो मकर राशि के लोग हैं उन पर ये मार्च से गणना आप करेंगे नए संवत से, तो लगभग 2 वर्ष इस साढ़े साती प्रभाव रहेगा। इसके अलावा कर्क और वृश्चिक, इन राशियों पर शनि की ढैया रहेगी। तो साथियों, अब इसमें भी वर्गीकरण है कि शनि के जो लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब 4 जो पैर होते हैं
तो इन पैरों के हिसाब से भी साढ़े के बावजूद सुख दुख अच्छे फल ये सब विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि यदि अब चांदी का पाया होता है तो इसमें जो आपने विगत समय में यदि आप पर जैसे शनि देव ने राशि परिवर्तन किया और चांदी का पाया आया, तो इसमें क्या होगा कि जो आपने किसी काम के लिए जो पास्ट टाइम में जो आपने कोई विगत समय में कोई विशेष प्रयास किया है उसको पाने के लिए, किसी काम को उद्देश्य आपने किया है, तो उस समय में उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वह जो काम आपने बिगड़े थे वो बन जाते हैं और अटेंडम अकस्मात धन लाभ होने के अवसर प्राप्त होने लगते हैं। इसी दौरान में आपको यदि नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, स्त्री संतान, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुखों की प्राप्ति हो सकती है। कब? जब शनि का चांदी का पाया। और यदि सोने का पाया होगा तो क्या होगा? तो संघर्षपूर्ण स्थिति रहती है, इसमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक, सामाजिक, नौकरी चाकरी में दिया है तो उलझने, परेशानियां, समस्याएं, संघर्ष ये सब लगे रहते हैं। शत्रु, रोग इन सबों का भय बना रहता है और अनावश्यक घर में कलह, चिक परेशानियां, आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से, वो आपका काम सफल नहीं हो रहा है, वृथा दौड़ धूप, ये सब स्वर्णपाद में घटित होते हैं। तो आपने देखा कि चांदी में कितना अच्छे फल दिया शनि भगवान ने और सोने में परेशान कर दिया। अब आते हैं तांबे पाया। तो साथियों, जब तांबे का पाया शनि होता है तो शनि ये जो निकाले जाते हैं पाए जो है, ये आपके जन्म राशि, जन्म का जो नक्षत्र है और शनि भगवान का जो नक्षत्र है, इसके हिसाब से किसका कौन सा पाया बनता है ये बनता है। इसीलिए इसके लाभ, इसके प्रभाव में और इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब किन किन लोगों पर कौन कौन सा पाया होगा 17 जनवरी से, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम बताने जा रहे हैं ताम्र पाया। तो जिन लोगों के शनि भगवान का ताम्र पाया होगा तो कार्य व्यवसाय में, यदि नौकरी में है, व्यवसाय में है, तो इस समय में उनको विशेष लाभ, उन्नति, प्रोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये सब मिलने के जुगाड़ बनेंगे। आपके समाज के अथवा डिपार्टमेंट के अथवा व्यापारी वर्ग के जो उच्च प्रतिष्ठित लोग होंगे उनसे आपके संबंध बनेंगे और उनसे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि कोई कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उच्च विद्या में जाना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो जिस लोगों का शनि का पाया तांबा होगा उनको विशेष सुविधा प्राप्त होगी, विशेष शनि भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। और इसी में आपको विवाह, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इन सब सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। और विदेश गमन के भी योजना बना रहे हैं, कहीं जाने का प्रयासरत है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ताम्रपाया, तो आपने देखा कि ताम्रपाया विशेष फलदायक हुआ। 1 नंबर ताम्रपाया, 2 नंबर चांदी का पाया, उससे ज़्यादा परेशानी सोने के पाया में। अब आते हैं आप लोहे के पाए में। तो जब लोहे का पाया होता साथियों, तो परिवार में, समाज में, आपके दिमाग में तमाम तरह की उलझने, परेशानियाँ सब बनने लगती हैं। एकदम से दुर्घटना हो सकती है, इसमें चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है, वृथा भ्रमण, अनावश्यक दौड़ धूप, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर जाना, उनका कोई गेन न होना, कोई परेशानी होना, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त न होना, व्यवसाय में परेशानियाँ, काम ज़्यादा करेंगे, आउटपुट कम निकलेगा, लाभ कम होगा, खर्च अधिक रहेंगे। इन वजह से भी आपको दिमाग में परेशानी रहेगी। तो जिन लोगों का तांबे का पाया होगा उनको विशेष लाभ, सेकंड लाभ चांदी वाले को, और सोने और तांबे के जो लोहे के पाए हैं उनमें विशेष परेशानी होगी। तो साथियों, 17 जनवरी से किन लोगों पर चांदी, सोना, लोहा, तांबा का पाया हो रहा है, अब मैंने आपको पाए के फल बता दिए थे, अब आपको मैं आपका पाया बताने जा रहा हूँ। इसके हिसाब से अपना वर्गीकरण कर लें
कि हम किस में आते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है। तो मेष, सिंह, धनु जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, इन लोगों का लोहे का पाया होगा, तो इनके लिए संघर्षपूर्ण स्थितियां ज़्यादा रहेंगी। जैसे मैंने लोहे के पाए में वो बताया आपको, संघर्ष परिस्थितियाँ ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद आते हैं वृष, कन्या और कुंभ। वृष, कन्या और कुंभ, इनके लिए तांबे का पाया होगा जो शुभता प्रदान करेगा। और क्या क्या देगा मैंने आपको उसमें बताया था कि तांबे का पाया होगा तो लाभ, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, आपके मन में उत्साह पैदा होगा, विशेष रूप से फलदायक होगा, आपका जो मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। आपने देखा, मैंने आपसे चर्चा किया था कि शनि भगवान जज है, न्याय के देवता हैं, वो हमारे बुरे कर्मों का फल हमको दंड देते हैं। समाज में, जैसे समाज में आपको समाज में अपराधी को दंड देने के लिए जज बनाया गया, उसी तरह से हमारे मंत्रिमंडल में जो आकाशीय मंत्रिमंडल है, इसमें शनि भगवान को जज की पदवी प्राप्त है और वो आदमी के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से उनको जीवन में दंड देते हैं, सुख देते हैं, लाभ देते हैं। तो शनि की 7.5 के बावजूद भी इन राशियों को लाभ मिलेगा जो है। अब आते हैं साथियों मिथुन, वृश्चिक तथा मकर। इन राशियों पर ये स्वर्ण का पाया रहेगा। स्वर्ण माने सोना। तो मैंने बताया कि मिला जुला प्रभाव है, न अच्छा है न विशेष बुरा है, एक मीडियम स्थिति में रहेगी, न बुरा न अच्छा। मिथुन, वृश्चिक तथा मकर। अब आते हैं कर्क, तुला और मीन। इन पर इनकी तो बल्ले बल्ले एकदम से है। कर्क, तुला और मीन राशियों पर चांदी का पाया रहेगा, जिसकी वजह से शुभता प्राप्त होगी। और चांदी का पाया मैंने बताया था कि गत क्रिय जो प्रयास वो कर रहा है, किसी काम के लिए प्रयास कर रहा है, उसके प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी जब ये चांदी का पाया उनके पर आ जाएगा। और आकस्मिक धन लाभ, उच्च प्रतिष्ठा, प्रोन्नति, स्त्री संतान, भूमि समान, भूमि, वाहन, सवारी, घर द्वार की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। तो मैंने आपको किन लोगों पर 7.5 हुई और किन किन लोगों पर ढैया हुई, इसको विषय में बताया, और किन लोगों पर कौन कौन से शनि के पाए हैं। एक विस्तृत जानकारी मैंने आपको, जो 17 जनवरी से शनि भगवान गोचर में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, इसको मैंने आपको बताया। साथियों, वैसे तो शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको अपने वीडियो में तमाम तरह की बातें बताई हैं। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दूं, आपको विशेष देखना होगा तो आप उन वीडियो को देखेंगे। शनि देव की प्रसन्नता के लिए उनके हमने क्या क्या उपाय बताए हैं। तो थोड़ा प्रकाश ही डालना चाहता है कि यदि आप जब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं शनि भगवान को हम उनके परेशानियों से बचें, तो जिससे कि छोटा सा उपाय है जब करने का, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनै नमः। इस मंत्र का 23,000, जैसे ये जो आपका जो 17 जनवरी जो परिवर्तन हो रहा है राशि का, तो जिनको परेशानी ज़्यादा मैंने अब बताई किस पाए के हिसाब से क्या परेशानी होगी, तो यदि आप चाहते हैं कि शांति रखें, आने वाली परेशानियों से बचें, तो आपको जब तब करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। तो 17 जनवरी से पहले आपको ये उपाय करने होंगे। क्या उपाय करने होंगे? ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनै नमः, इस मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप, उसका दशमांश 2300 मंत्रों से हवन, उसका दशमांश 230 से तर्पण, और उसका 223 का उससे फिर मार्जन और 2 ब्राह्मण भोज। यह पूरी सर्किल है किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए और अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए। दूसरे बात में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एक और भी मैंने उपाय बताए थे आपको, जो है आप सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद शनि भगवान की जब पूजा करेंगे और पश्चिम मुँह बैठ कर करेंगे तो शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव की दशा पश्चिम होती है। तो यदि आपकी परेशानी ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान है शनिदेव के वजह से, तो आपको सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष में जा करके लस्सी मट्ठा जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय कहते हुए आप पीपल के जल में चढ़ा दें और उनसे क्षमा मांगें। यदि आपको ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, यदि आप
कहीं मिल जाए तो नोट कर लीजिएगा, अथवा आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको लिख के बता दूंगा। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते, नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रतस्य च। ये शनि भगवान का अमोघ मंत्र है। ये आप लस्सी मट्ठा जो भी उनका पीपल वृक्ष में चढ़ा करके और आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो शनि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये इसे मान के नहीं आपको मालूम है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि प्रातः ले जो नाम शनि दशा रहे शनिश्चर नित्य उनके बसा। चरपाई से उठते ही आप कि परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, शनि भगवान का ध्यान करें और पिंगल कृष्णो छायानंदन यम कोणोस रौद्रुख भंजन सौर्य मंदिर शनि दश नामा भानुपूज पूजा ही सब कामा। इसको ध्यान करें, आप इस मंत्र को पढ़ें। ओम अंतक कोण रौद्र मगाऊं कृष्ण बभ्र शनि सभय सुनाऊं, पिंगल सौर्य शनिश्चर मंदा रौद्र यम कृपा जगतानंद, कष्ट क्लेश विकार घनेरे विघ्न पाप हरो शनि मेरे। इन जो भी मंत्र मैंने आपको बताया अभी जो है, इनमें शनि भगवान के जो लस्सी चढ़ाते समय जो मैंने बोला वो भी इसमें सब में 10-10 नाम उनके मिले हुए हैं। तो इन 10 नामों के यदि आप सुबह सुमिरन करते हैं, चरपाई से उठते ही शनि भगवान की शरण में रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं और शनि भगवान की जो कुदृष्टि होगी वो समाप्त होने लगेगी और आप उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो और इसे मैंने पुनः बता रहा हूँ कि शनिदेव के लिए और भी मैंने तमाम उपाय बताए हैं, आप उन वीडियो में देख करके आप देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा यह जो मैंने आपको बातें बताई आपको अच्छी लगी होंगी और आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।